हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे पीएसएल के बारे में, जिस पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके पहले दोस्तों ये देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब पीएसएल एग्जैक्टली है क्या। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब कि इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर है जिसे वक्त पे और चाहिए उतना क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए आरबीआई ने बैंकों को एक इम्पोर्टेंट रोल दिया है कि ऐसे सेक्टर्स को अपने दिए गए पूरे लोन्स में से कुछ पोर्शन ऑफ लेंडिंग प्रोवाइड करें। अब ऐसी कौन सी कैटेगरीज है ये हम अभी देखते हैं। जैसे कि चलो दोस्तों देखते हैं कि ये कैटेगरीज में है हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एमएसएमई और एग्रीकल्चर। ये दोस्तों ये कैटेगरीज ध्यान में रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई, मतलब एक छोटा सा वर्ड है एचआर सीमा। अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो आपको ये कैटेगरीज इमीडिएटली याद आएगी। तो चलो दोस्तों वन बाय वन देखते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ में ये कैटेगरीज में कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड होती है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। तो आपको तो पता है कि एग्रीकल्चर में दिए गए कोई भी लोन को हम पीएसएल में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये फार्म क्रेडिट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ है, ये सब ये अंडर पीएसएल आ जाता है। इसके बाद में एमएसएमई का मतलब क्या है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों ध्यान से देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल मीडियम में कैटेगरीज आती है, जैसे कि माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये दो टाइप्स है इंडस्ट्रीज़ के। तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी इंडस्ट्रीज़ को या कंपनी को हम माइक्रो कंपनी कहेंगे, स्मॉल कंपनी कहेंगे और मीडियम कंपनी कहेंगे, ये देखते हैं। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई कंपनी में या इंडस्ट्री में 25 लाख तक के इक्विपमेंट्स या मशीनरी होती है तो इसे हम माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। किसी कंपनी में 5 करोड़ तक की है तो हम उसे स्मॉल कहेंगे, मीडियम में 10 करोड़ तक के रहेंगे। ऐसे ही कैटेगरी सेम सिचुएशन है सर्विस सेक्टर में। सर्विस में अगर 10 लाख तक की इक्विपमेंट्स और मशीनरी हो तो उसे हम माइक्रो कहेंगे, 2 करोड़ तक के हो तो स्मॉल कहेंगे और 5 करोड़ तक के हो तो इसे मीडियम कहेंगे। ऐसे इंडस्ट्री को अगर हम फाइनेंस करते हैं तो ये अंडर आता है पीएसएल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है एक्सपोर्ट क्रेडिट। आपको तो पता है कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे देश से हम कोई भी प्रोडक्शन या फिर कोई भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हो तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। अब इस एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो और उसको हम फाइनेंस कर रहे हैं तो ये आता है पीएसएल के अंडर। अभी एक्सपोर्ट से रिलेटेड और एक कंसेप्ट है ईसीजीसी। ये बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसकी सीएमडी है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गीता मुरलीधर। अब ये गीता मुरलीधर को हम कैसे याद रख सकते हैं। मुरली का मतलब है बांसुरी या फिर फ्लूट बोलते हैं उसे हम। अब एक सिंपल सी ट्रिक है कि मुरली को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आपको याद में रहेगा कि ईसीजीसी की सीएमडी कौन है, गीता मुरलीधर। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं, ईसीजीसी और एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी। आपको तो पता है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, बायोमास मतलब बायोगैस भी हम कह सकते हैं, ये सारी एनर्जी आती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में। तो इन सारी सेक्टर्स को अगर कोई कंपनी या फिर इंडस्ट्री रिलेटेड हो, जुड़ी हो, तो अगर इस कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ को हम फाइनेंस करते हैं तो ये आता है अंडर पीएसएल में। इसके बाद है दोस्तों सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज आती है, जैसे कि स्कूल से, हॉस्पिटल से, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है। और कोई भी कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी हो, अगर उस कंपनी को हम फाइनेंस कर रहे हैं तो वो भी अंडर आता है पीएसएल। इसके बाद है दोस्तों कि आरबीआई ने बैंक्स को टारगेट दिया है। अभी सबसे पहले मैंने बताया कि बैंकों को
इन सेक्टर को अपने दिए गए पूरे लोन्स में से कुछ पोर्शन ऑफ लेंडिंग प्रोवाइड करना है। तो ये कितना पोर्शन है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब ये हमने ऊपर जो कैटेगरीज देखी ये अंडर टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। तो इन सारी कैटेगरीज को मिला के हमें 40% मतलब 40% ऑफ ANBC इतना लोन हमें PSL के लिए कंपलसरी किया है। तो ANBC का मतलब क्या है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। सिंपल टर्मिनोलॉजी में आप याद रखिए कि बैंक का दिया गया टोटल क्रेडिट या फिर एडवांस या फिर लोन्स। एग्रीकल्चर के लिए 18% है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5% है और वीकर सेक्शन के लिए 10% है, 10% है। तो ये वीकर सेक्शन में क्या क्या आता है कि SFMF स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SC ST कैटेगरी, PWB पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड वुमन। तो ये सारे आते हैं टारगेट्स बैंकों को दिए गए फॉर PSL। उसके बाद है लिमिट। अब सारे के सारे लोन अमाउंट हम दे नहीं सकते, उसको भी RBI ने कुछ लिमिट दिए कि लोन अमाउंट की कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो ये लिमिट क्या है देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं की है RBI ने। उसके बाद सर्विस सेक्टर MSME में सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए कुछ लिमिट है, जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 करोड़ तक का लोन है। अगर ये 5 करोड़ तक का लोन है तो ये अंडर PSL आता है। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ है, अगर ये 10 करोड़ तक का लोन दिया है तो ये PSL के अंडर आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो और इसे हम 5 करोड़ तक का लोन देते हैं तो ये अंडर आता है PSL। रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर हम 15 करोड़ तक का लोन देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को, तो ये आता है अंडर PSL। या कोई इंडिविजुअल बोरर है, मतलब कोई हाउस होल्ड है, घर के लिए इंडिविजुअली लोन दिया है 10 लाख तक का, तो ये भी अंडर आता है PSL। इसके बाद में एजुकेशन लोन, अगर 10 लाख तक का एजुकेशन लोन हो, कोई भी एजुकेशन लोन हो तो ये अंडर आता है PSL। इसके बाद है हाउसिंग लोन, होम लोन। मेट्रो सिटी में अगर हम 28 लाख तक का लोन देते हैं तो ये आता है अंडर PSL। अदर देन मेट्रो सिटीज़ अगर हम 20 लाख तक का लोन देते हैं तो ये आता है अंडर PSL। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।